जो संडे को टेस्ट हुआ था उसका सलूशन हम लेकर के प्रस्तुत हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद के अक्षरों से बने उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इलाहाबाद में ए की संख्या 3 है, एल 2 है, एच है 1, बी है और डी है। यानी कि कुल अक्षर के हिसाब से देखा जाए, पुनरावृत्ति को ध्यान में नहीं रखते हैं सेट बनाते समय, तो 5 अक्षरों का प्रयोग किया गया है और 5 अक्षरों से जो सेट बनता है उसमें उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की संख्या 2 टू द पावर n माइनस 1 होती है, जबकि सबसेट की संख्या 2 टू द पावर n होती है। तो एक कम कर देंगे, यानी कि 5 है तो 2 पर 5 घात, यानी कि 32 में से एक घटा देंगे, 31 हो जाएगा। और इस प्रकार जो ऑप्शन होगा वह 31 सही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है a 1 2 3, b इक्वल टू 2 3 4 और c इक्वल टू कहा गया है 3 4 5 6। अब आपको फाइंड करना है a माइनस ब्रैकेट में लिखा गया b माइनस सी। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालते हैं, यानी कि b का वह एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे b का वह एलिमेंट जो c में ना हो। तो b में 2 ऐसा एलिमेंट है जो c में नहीं है, 3 और 4 इसमें है, तो b माइनस सी का मान 2 आता है। अब a माइनस b माइनस सी अगर करते हैं तो ये का वह एलिमेंट जो b माइनस सी में ना हो, तो केवल एक ही एलिमेंट, 2 एलिमेंट बचते हैं 1 और 3, क्योंकि 2 इसमें b माइनस सी में है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो यह ऑप्शन 1, 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। अ सेट A 1 3 5 7 8 एंड सेट B 5 7 9 और 11 है। फाइंड A इंटरसेक्शन B। समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना था, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। इनका इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5 और 7 दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन आपका हो गया 5, 7। और यह जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया है इन अ कॉलेज देयर आर 24 स्टूडेंट्स हु आइदर प्ले हॉकी और प्ले फुटबॉल, 15 स्टूडेंट प्ले हॉकी एंड 6 स्टूडेंट प्ले हॉकी एंड फुटबॉल बोथ, हाउ मेनी प्ले ओनली फुटबॉल। यहाँ पे किसी विद्यालय, एक विद्यालय में 24 विद्यार्थियों की एक कमेटी है, जिसमें से या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। 15 हॉकी खेलते हैं और 6 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर का ये फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ पे हॉकी खेलने वाले को एच मान लिया गया, फुटबॉल खेलने वाले को एफ मान लिया गया। तो इनमें टोटल संख्या है 24। हमें फुटबॉल खेलने वालों की संख्या घटानी है और हॉकी खेलने वालों की संख्या 15 है और दोनों में कॉमन 6 है। तो इस तरह से घटा करके हम निकालते हैं तो x का मान 15 आता है, यानी कि फुटबॉल खेलने वालों की संख्या यहाँ पे 15 होगी और यह ऑप्शन आपका दिया गया है, यह 15 सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया assets A and B have 3 elements and 6 elements respectively. What is the least number of element in A union B? यदि समुच्चय A और B में क्रमशः 3 और 5 अवयव हों तो A यूनियन B के न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे कम अवयव कब होंगे, अगर यह मान लें कि A B का सबसेट यानी कि A B से बना है तो न्यूनतम अवयवों की संख्या 6 होगी और यहाँ ऑप्शन आपका रेड कलर से दिखाया गया 6 सही है। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इफ C इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू C, x टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू C, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड A माइनस B। यदि A एक समिश्र संख्या है तो A माइनस B निकालना है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर से एक में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे में x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 को अगर 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस आई। यह कम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इसमें केवल कम्प्लेक्स नंबर ही लिखना है। और दूसरा सेट जो है a क्यूब माइनस 1, इसको अगर फैक्टर करते हैं तो आता है x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जो रेड कलर से लिखा गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फार्मूले मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा
इसके साथ आई भी रहेगा, आई छूट गया है, तो यह कम्प्लेक्स नंबर है। और इसके बाद से अगर सॉल्व करते हैं a माइनस बी, तो a के वे एलिमेंट लिखना है जो b में नहीं है, तो i और माइनस आई दोनों b में नहीं है, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है यह सी सही है। अगर आपने ऐसी लगाया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 एंड u यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6, देन द वैल्यू ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो सबसे पहले हम a डैश निकालते हैं, यानी कि a u के वे अवे जो a में ना हो, तो यह आ जाता है 4 5 और 6। फिर से b डैश निकालते हैं, यानी कि b के वे अवे u के वे अवे जो b में ना हो, तो इसमें आ जाता है 1 5 और 6। अब इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 5 और 6 है, और इस तरह से आपका जो ऑप्शन है 5, 6 वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन यहाँ 8 है, इफ ए 1 2 3 बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6, फाइंड ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे तो b माइनस सी निकाल लिया गया है। अब इसके बाद से इसको a में से अगर माइनस करते हैं तो 1, 3, और ये ऑप्शन यहाँ पे 3 आता है, जिसको आपने यहाँ पे टिक किया होगा, तो ये बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपने इसको सॉल्व किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b में कहा गया है 1 3 5 7 एंड 9, फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है सममित अंतर क्या होगा, और इसको निकालने के लिए हम पहले a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस ए निकालेंगे। तो a माइनस बी का मतलब हो गया कि a के वे एलिमेंट जो b में ना हो, तो 2 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो b में नहीं है, और b माइनस ए का मतलब हो गया b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 7 और 9 ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं है। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन बना लेते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो वह होता है 2 4 7 9, और यह जो ऑप्शन आपने टिक किया होगा, यह ऑप्शन 2 4 7 9 पे टिक किया होगा, तो बिल्कुल आपका यह जवाब सही होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। दो परिमित समुच्चय हैं और m और n अव्यय हैं दोनों में, तो पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m और n का मान बताइए। हम मान लेते हैं कि पहले सेट में उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 टू द पावर n और दूसरे में हो जाएगी 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n m में से अगर 2 टू द पावर n घटाते हैं तो इसकी वैल्यू 56, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर, अगर n कॉमन ले लेते हैं तो 2 टू द पावर m माइनस n, और ये हो जाएगा 56 को लिख सकते हैं 5 इंटू 8 इंटू 7। अब हम कंपेयर अगर करते हैं इनकी वैल्यू से, तो 2 टू द पावर n और ब्रैकेट में लिखा गया 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, तो 2 टू द पावर 3 और इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 कंपेयर कर लें तो n की वैल्यू 3 हो गई, और अगर m माइनस n को भी 3 लिखें तो m बराबर n के उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 3 निकाल चुके हैं, तो m की वैल्यू 6 हो जाएगी। और इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस के जवाब आप लिख सकते हैं, और इसका जवाब आपने लिखा है बिल्कुल, तो सही जवाब मिला होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तुरंत आपका रिजल्ट आपको पता चल गया होगा। पूरा टेस्ट देने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो